बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की प्रिपरेशन के हवाले से मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है। टॉपिक बाय टॉपिक हर जो जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने टॉपिक बाय टॉपिक जो ना एमसीक्यूज़ की डिस्क्रिप्शन की है, उनको एक्सप्लेन किया है। अगर 50-60 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं तो अल्टीमेटली मैंने यही कोशिश की है कि 100-150 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाए, उससे रेलिवेंट हमारा जो डिस्कशन है वो हो जाए। ओके, तो आप लोग गाजी ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करके जो है ना ये प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों का टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो चलें हम अपने फर्दर जो मेजर टॉपिक है उसकी तरफ, जो आज हमारा लेक्चर है उसकी तरफ हम चलेंगे। ओके, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्विम ब्लेडर के बारे में। ठीक है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ स्विम ब्लेडर और स्विम ब्लेडर का फंक्शन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे वेबेरियन ऑसिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भाई कमेंट्स ये आपको मैंने नंबर शेयर कर दिया है, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इवन इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो यार लाजमी किया करो यार। चलें जी, हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अच्छा, एक मिनट, मैं तो भूल गया हूँ। रजिस्टर उठाया, पेन उठाया। ठीक है, अगर रोज़े के बाद ये देख रहे हो, बल अलबत्ते अब तो रोज़े ख़त्म होने वाले हैं, तो भाई चाय शाय वगैरह इन सारी चीज़ों का साथ में बंदोबस्त करके रखो। ठीक है, तो पढ़ने के साथ इंजॉय एंटरटेनमेंट ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्विम ब्लेडर इन रे फिन फिशेस? ठीक है, एक्चुअली इसका एक ही काम होता है कि ये बयंसी को क्या करता है, रेगुलेट करता है एट डिफरेंट डेप्थ। ठीक है, स्विम ब्लेडर का फंक्शन ही मेजर यही होता है, और भी बहुत सारे फंक्शन है बट ये भी एक मेजर फंक्शन है इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि विच गैस आर प्रेजेंट इन स्विम ब्लेडर ऑफ फिशेस? तो वो कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये तीन गैसें मौजूद होती हैं किसमें? स्विम ब्लेडर में मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द स्विम ब्लेडर इन मोस्ट फिशेस इज लोकेटेड बिटवीन विच टू आर्गन्स? तो किन दो आर्गन के दरमियान में स्विम ब्लेडर मौजूद होता है? तो वो गट एंड किडनी के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, गट एंड बिटवीन द किडनीज, इन दोनों के दरमियान में स्विम ब्लेडर मौजूद होता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है स्विम ब्लेडर इज कंसिडर्ड होमोलोगस टू विच स्ट्रक्चर इन हायर वर्टिब्रेट्स? एक्चुअली स्विम ब्लेडर ही बाद में मॉडिफाई होके किस में कन्वर्ट हो गया है? लंग्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये लंग्स आएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ डज द स्विम ब्लेडर रिसीव ब्लड इन फिशेस? एक्चुअली ये डायरेक्ट कहाँ से? डायरेक्टली फ्रॉम अयोर्टा। ठीक है, डार्सल अयोर्टा से क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है। ओके, फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द डार्सल अयोर्टा, वहां से क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है। इन विच टाइप ऑफ फिशेस द स्विम ब्लेडर इज कम्प्लीटली एब्सेंट? अगर मैं बात करूं जारलेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करूं तो उनमें क्या होता है कि ये एब्सेंट होता है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है बोनी फिशेस की या मॉडर्न मॉडर्न एंड प्रिमिटिव फिशेस की। ठीक है, तो जालस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस में ये क्या होती है, अब्सेंट होती है। बाकी अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो ये बोनी फिशेस में मौजूद होती है। ओके, विच टाइप ऑफ फिशेस हैव स्विम ब्लेडर प्रेजेंट? तो अभी मैंने बात की है कि ये मॉडर्न बोनी फिशेस और प्रिमिटिव फिशेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, मौजूद होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, हाउ डू फिशेस लाइक ओपा एंड पोम्फ्रेट कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ स्विम ब्लेडर? अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिटेल देना चाहूँगा। ठीक है, कि बहुत सारी फिशेस ऐसे हैं जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनमें जो स्विम ब्लेडर है वो लॉस हो गया है। अब जैसे कि यहाँ पे ओपा इसकी बात की गई है, तो इसमें स्विम ब्लेडर नहीं है, तो अब वो अपने खुद को अपने बयंसी को या खुद को कैसे बैलेंसिंग में लेके आएँगे? तो वो किसकी मदद से? अपने पेक्टोरल फिन्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर बैलेंसिंग एंड स्विम। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। इसी तरीके से कुछ और भी ऐसे जो है ना फिशेज़ हैं जिसमें ये मौजूद नहीं होता स्विम ब्लेडर। अब मैं अगर फर्दर उनकी एग्ज़ाम्पल कोई दे दूँ तो आप वेदर फिश की बात कर लें। वेदर फिश, अब इसमें जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें जो स्विम ब्लेडर है वो बिल्कुल गायब हो गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से फर्दर मैं और एक एग्जांपल दे दूं। ठीक है, तो रॉबिन की बात कर लें, सी रॉबिन। ठीक है, सी रॉबिन, अब सी रॉबिन में क्या हुआ कि भाई अब इसमें भी स्विम ब्लेडर मौजूद नहीं होता।
अब इसमें कौन, वही पेक्टोरल फिन्स होंगे जो क्या करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। पेक्टोरल फिन्स उसे, ठीक है, अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है, और उसे बैलेंसिंग में लेके आएंगे। ओके। इसी तरीके से शार्क में भी आपको पता है कार्टिलेजिनस फिश है, उसमें भी स्विम ब्लेडर मौजूद नहीं होता। तो ये क्या होते हैं कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक लिफ्ट की मदद से क्या होते हैं कि अपनी बैलेंसिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, हाउ डू कार्टिलेजिनस फिशेस कंट्रोल देयर डेप्थ। अब वही बात मेरे ख्याल से शार्क वाली आ गई है। इसमें ये है कि बाय स्टोरिंग फैट्स एंड ऑयल्स, ये लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि लीवर ऑयल प्रोड्यूस करता है जो कि उन्हें बयंसी प्रोवाइड करता है। वो इस वजह से कि भाई वो ऑयल है उसका जो डेंसिटी है वो लाइटर देन वाटर कह लें कुछ ऐसे, तो इस वजह से क्या होता है कि वो सरफेस पे आ जाते हैं। इन टेल्यूट्स द स्विम ब्लेडर डेवलप फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, ठीक है। टेल्यूट्स की बात हो रही है कि उनमें जो स्विम ब्लेडर है वो किस स्ट्रक्चर से डेवलप हुआ है। ये एक्चुअली अनपेयर्ड डॉर्सल वर्टिकुलम, मतलब डाइवर्टिकुलम ऑफ द आइसोफेगस, आइसोफेगस के मतलब डॉर्सल वेंट्रिकल साइड से क्या हुआ है, ये इराइज हुआ है, डॉर्सल लेटरल साइड से, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यही जो इनका स्विम ब्लेडर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो अब टू में एक क्या होता है राइट, और दूसरा क्या होता है लेफ्ट पार्ट, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। अब जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट। और उसके बाद जो राइट पार्ट है वो वेल डिवेलप्ड हो जाता है, वेल डिवेलप्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात डन है। और मेरे ख्याल से अगला एमसीक्यूज भी इसी से रेलिवेंट आएगा। व्हाट हैपेंड टू द डाइवर्टिकुलम ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस ड्यूरिंग द स्विम ब्लेडर डेवलपमेंट इन टेल्यूट्स। अब वही चीज है कि इसमें वो दो हाफ्स में डिवाइड होगा, एक राइट वाला और दूसरा लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला डिजनरेट हो जाएगा, जो राइट वाला है वो क्या होगा, अब वो वेल डिवेलप्ड होगा। In Depnians and Polypteridae, where does the swim bladder originate? Actually, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो अल्टीमेटली ये जो फेरिंग्स है वहां से ओरिजिनेट होता है। अब यही जो स्विम ब्लेडर है एक्चुअली वो कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, किसमें, लंग्स में मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाइड जो मतलब फ्यूचर में वही जो स्विम ब्लेडर है वो किस में डेवलप हो जाता है, लंग्स में, मतलब मॉडिफाइड मॉडिफाइड हो जाता है। ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज है, विच लेयर लाइज बीनीथ द कैपिलरी सिस्टम इन द स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर में कैपिलरी सिस्टम के नीचे कौन सी लेयर मौजूद होती है, मैं इसको थोड़ा मतलब डिस्क्राइब करना चाहूंगा। देखें, अगर मैं बात करूं स्विम ब्लेडर की, तो आपको पता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यही सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अब इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के नीचे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें मौजूद होती हैं, सॉरी मैं दोबारा इस चीज को बताना चाहूंगा, स्विम ब्लेडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कैपिलरी नेटवर्क मौजूद होता है। अब इस कैपिलरी नेटवर्क के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मौजूद होती है, कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर मौजूद होती है, और उस लेयर को हम किसका नाम देते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब इसी ट्यूनिका एक्सटर्ना के नीचे फर्दर क्या मौजूद होता है, ये ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना मौजूद होता है। अब इस ट्यूनिका इंटरना का क्या काम है, ठीक है, कि ये एक्चुअली स्मूथ एंड, ये स्मूथ एंड एपिथेलियल ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, एपिथेलियल, एपिथेलियल ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना ये स्मूथ मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। एक जस्ट वेट फॉर मिनट, ये स्मूथ मसल फाइबर पर मुश्तमिल होता है, और किस पर मुश्तमिल होता है, एपिथेलियल गैस ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, एपिथेलियल गैस ग्लैंड। यहाँ तक बात डन है, ठीक है। और फर्दर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि इसी स्विम ब्लेडर, ठीक है, इसी स्विम ब्लेडर में आपको पता है मैंने कैपिलरी सिस्टम की बात की है, तो मतलब ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। अब इसी स्विम ब्लेडर के ऊपर एक लेयर होती है, गवानीन की लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, गवानीन की लेयर होती है। अब इस गवानीन के इस लेयर का फंक्शन क्या होता है कि ये इम्परमिएबल
के तौर पर काम करता है कि अगर गैसेस इसके अंदर स्टोर्ड है तो वो वहां से वापस ना जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि स्विम ब्लेडर की जो वाल्स हैं, कौन सी वाल्स, चलिए स्विम ब्लेडर है, इसकी जो वाल कौन सी है, सब म्यूकोसा वाल, सब म्यूकोसा वाल। ठीक है, अब उस सब म्यूकोसा वाल में क्या मौजूद होता है, आउच, ठीक है, अब उस सब म्यूकोसा वाल में क्या मौजूद होता है, गवानीन मौजूद होता है। ठीक है, अब इस गवानीन का काम क्या है कि ये इम्परमिएबल टू गैसेस, ठीक है, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू गैसेस, ठीक है, इम्परमिएबल टू गैसेस, कि ये जो आने वाली गैसेस हैं, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है वो इसमें स्टोर्ड होता है, वो वहां से डिफ्यूज ना होकर चले जाए, इस वजह से वहां पे गवानीन की क्रिस्टल मौजूद होती है, लेयर मौजूद होती है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। व्हाट डज ट्यूनिका इंटरना प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ स्विम ब्लेडर, ये मैंने पीछे बताया था किस चीज पर मुश्तमिल होता है, कि ये एपिथेलियल गैस ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है और साथ में स्मूथ मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, ऑप्शन ए होगा। swim bladder are lined with which substances which make them impermeable to gases, ये मैंने बता दिया, आप आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोशिश करूं कि आप लोगों को कंसेप्ट दे दूं और उससे फिर आप लोगों को एमसीक्यूज खुद है। विच डिटरमाइन वट एवर द स्विम ब्लेडर इज कैटेगराइज, देखें स्विम ब्लेडर की अगर मैं बात करूं दो टाइप है, एक है फाइसोस्टोमस और दूसरा है फाइसोक्लिस्टस। ठीक है, फाइसोस्टोमस एंड फाइसोक्लिस्टस। अब ये एक्चुअली दो कैटेगरीज या दो टाइप्स हैं, वो किस बुनियाद पे रखे गए हैं, एक्चुअली इस बेस पे रखे गए हैं कि उसमें डक्टस नोमैटिकस जो एक डक्ट है वो मौजूद होता है या नहीं होता। ठीक है, डक्टस नोमैटिकस एक्चुअली ये क्या करता है, एसोफेगस और स्विम ब्लेडर को कनेक्ट करता है। तो अब ये मौजूद है या नहीं है, अगर है तो वो किस में होगा, फाइसोस्टोमस में होगा, अगर अब्सेंट है तो वो किस में होगा, फाइसोक्लेस्टस, क्लेस्टस में मौजूद होगा। तो अब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्टस नोमैटिकस, ऑप्शन बी। इन विच टाइप ऑफ फिशेस द फाइसोस्टोमस कंडीशन इज डेवलप्ड, फाइसोस्टोमस कंडीशन क्या है कि भाई मतलब उसमें डक्टस नोमैटिकस मौजूद है बिटवीन स्विम ब्लेडर एंड आइसोफेगस, और कहाँ पाया जाता है, ये गोनाइड फिशेस, डेपोनियंस और सॉफ्ट रेड टेलियोट्स, इनमें क्या होता है कि ये फाइसोस्टोमस पाया जाता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाटिस इन पोलीटायरस। ठीक है, पोलीटायरस एक्चुअली बिचेर भी इसका नाम है, कि इसमें जो ग्लाटिस मौजूद होता है उसका क्या काम है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है वो भी बताऊंगा, बट पहले मैं इसका आपको आंसर दे देता हूँ। देखें, ये आपको, ये यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि ये एयर ब्लेडर है, ठीक है, और इसके फ्रंट साइड पे मौजूद होता है ये ग्लॉटिस मौजूद होता है। अब इस ग्लॉटिस का क्या काम है, अल्टीमेटली ये स्विम ब्लेडर दो सैक्स पर मुश्तमिल होता है, लार्ज लेफ्ट सैक एंड राइट सैक। अब इसमें ये स्टार्टिंग में मौजूद है, अब इसका क्या काम होगा कि ये एयर की एंट्री और एग्जिट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर थ्रू द वेंट्रल ओपनिंग। ओके, अब अगर फर्दर मैं बात करूं तो इसमें देखें कि जो राइट वन है दैट इज लार्जर एंड स्मॉल इज एक्चुअली, जो स्मॉल सैक है वो स्मॉलर होता है। यहाँ से ही एक्चुअली जो टेट्रापोड्स की जो लंग्स है उसकी इवॉल्वमेंट हुई है, टेट्रापोड्स की जो लंग्स है वहां से ये मतलब इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए, एक मॉडिफिकेशन है, मतलब एक चेंज है। ठीक है, कि जिसमें करेक्टरिस्टिक्स जो टेरेस्ट्रियल वर्टि मतलब जो टेट्रापोड्स हैं उनसे मिलती जुलती है। ओके, यहाँ तक बात ओके है। चलें जी, अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और भी मॉडिफिकेशंस आएंगी तो विद रिस्पेक्ट जैसे भी आएगा मैं वो साथ में आप लोगों को बताता जाऊंगा। ओके, अब नेक्स्ट है, हाउ डज द एयर ब्लेडर इन नियोसिराटोडस डिफर फ्रॉम अदर, नियोसिराटोडस में जो ब्लेडर है वो दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है, भाई उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक तो भाई सिंगल सैक ऐसे, और दूसरी बात ये कि ये सेक्यूलेटेड एंड वस्कुलराइज्ड होता है, एयर ब्लेडर सेक्यूलेटेड एंड वस्कुलराइज्ड होता है, जिसकी बेस पे ये दूसरों से क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफर होता है। ओके, यहाँ तक बात डन है। चलें जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द विंट्रल स्लिट ग्लॉटिस इन लिपिडोसेरिन एंड प्रोटोपटेरस। अब यहाँ पे
मैं थोड़ा-सा आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूँगा। देखें, इनिशियली तो ये कि जो लेपिडोप्टेरन या फिर प्रोटोप्टेरस है, इनका जो एयर सैक है वो डबल एयर सैक होता है। डबल एयर सैक, ठीक है? इनिशियली फर्स्ट चीज़ ये। अब सेकंड चीज़ ये है कि ये किस पर मुश्तमिल होता है, इनकी जो वॉल है वो एल्वियोलाई पर मुश्तमिल होता है, एल्वियोलर होता है, एल्वियोलर, ठीक है? और साथ में क्या होता है, वास्कुलराइज़ होता है, वास्कुलराइज़, ठीक है? ये फर्स्ट चीज़। अब सेकंड चीज़ क्या है कि अब यही जिसकी हम बात करें कि भई उनमें वेंट्रल ग्लॉटिस स्लिट ग्लॉटिस मौजूद होता है, वो होता क्या है, उसका नाम क्या है? एक्चुअली दैट इज़ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर है, आपको पता है, जो ग्लॉटिस उसकी उसको रेगुलेट करता है। ये हमारे में भी पाया जाता है कि ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर क्या मौजूद होता है? एपिग्लॉटिस मौजूद होता है। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू द डक्टस न्यूमेटिकस इन पोली सॉरी फाइसोक्लाइटस, एक मिनट, फाइसोक्लेसिटस जो कंडीशन है उसमें डक्टस न्यूमेटिकस के साथ क्या होता है, एक्चुअली या तो ये क्लोज हो जाता है या फिर ये क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इसी चीज को हमने कहा था कि प्रेजेंस सेंस ऑफ डक्टस न्यूमेटिकस की बेस पे जो स्विम ब्लेडर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि या तो वो क्लोज हो चुका होता है या absent हो चुका होता है। ओके, अब ये यही जो मतलब ये कहाँ पाया जाता है, पहली बात तो ये कि जो स्पाइनी स्पेलिंग, अच्छा स्पेलिंग मेरे मिस्टेक होते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर कीजिएगा, ठीक है? और स्पाइनी रेड फिशेस में मौजूद होता है। अब इसमें होता क्या है कि इसके बॉडी को मतलब इस दो रीजन होते हैं, इसका जो एंटीरियो वेंट्रिकुलर रीजन है, ठीक है, एंटीरियो वेंट्रल रीजन है, वो एक्चुअली गैस सेक्रीट करता है, ठीक है? गैस सेक्रीट करता है, ठीक है, या गैस ग्लैंड उसको वो पोजेस करता है, ठीक है? और उसका नाम क्या है उस गैस ग्लैंड का, वो रीटिया मीरा बेलिया, रीटा मेरा बेलिया, BIA, ठीक है, रीटा मेरी बेलिया। और जो इसका दूसरा पोस्ट डार्सल साइड है, ठीक है, पोस्ट डार्सल साइड है, वो गैस एब्जॉर्बिंग साइट है, गैस एब्जॉर्बिंग साइट, ठीक है, एब्जॉर्बिंग, SORBING, एब्जॉर्बिंग साइट है, ठीक है? और उसको नाम देते हैं ओवल ग्लैंड का, ओवल ग्लैंड। अब यही जो एक्चुअली ओवल ग्लैंड है, जब जो डक्टस न्यूमेटिकस, यानी ये जो डक्टस न्यूमेटिकस है वो लॉस हुआ, तो उस डक्टस न्यूमेटिकस की जगह पे क्या बन गया, ठीक है, ओवल ग्लैंड बन गया। मतलब डक्टस न्यूमेटिकस वाज रिप्लेस्ड बाय ओवल ग्लैंड, ठीक है? अब यहाँ तक बात डन है। अच्छा, अब इनमें ब्लड कैसे आता है, मैं इस चीज़ को रेज करूँ, मैं फिर थोड़ा समझा दूंगा आपको। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको आप लोगों को जो है ना MCQs एक दफ़ा मतलब अच्छे से समझा दूं टॉपिक, उसके बाद आप लोग MCQs आंसर खुद सॉल्व करोगे। अब इसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ब्लड सप्लाई की बात करो तो कोलियको को, जैसे हम कोक्लिया कहते हैं, कोलियको मेजेंट्रिक, कोलियको सिलिया को भी कह सकते हैं, ठीक है, या कोलियको मेजेंट्री है, जो आपको जैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, कोलियको मेजेंट्रिक आर्टरी मौजूद होता है, ठीक है? अब ये क्या करता है कि यही ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई करता है। और इसके अलावा डार्सल अयोर्टा भी मौजूद होता है, आपको पता है, ब्लड सप्लाई। और इसी तरीके से इसके अलावा जो डार्सल अयोर्टा है, एक पॉइंट ये, दूसरा क्या, जो डार्सल अयोर्टा, डार्सल अयोर्टा है, वो भी क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। ओके, अब ये यहाँ से ब्लड लीव कैसे होता है, रिटर्न कैसे होता है टुवर्ड द हार्ट, तो फर्स्ट हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए रिटर्न होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए रिटर्न होता है। अब सेकंड किसके जरिए रिटर्न होता है, तो वो कार्डिनल डक्ट के जरिए, कार्डिनल डक्ट के जरिए
जो ब्लड है वो क्या होता है, रिटर्न होता है। किसके जरिए रिटर्न होता है? कार्डिनल डक्ट के जरिए ब्लड क्या होता है, रिटर्न होता है। ओके, अब उसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ फिशेस द फाइसोक्लिस्टस कंडीशन इज ऑब्जॉर्ब, आपको पता है वो कौन से थे, स्पाइनी रे फिन फिशेस थे, ये हमने अभी डिस्कस किया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस ग्लैंड इन फाइसोक्लिस्टस स्विम ब्लैडर। गैस ग्लैंड का क्या काम होगा कि वो गैस को एब्जॉर्ब करेगा और बायोन्सी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आने वाली गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा। What is the name of structure that develop from degenerating ductus pneumaticus? मैंने आपको कहा था कि जो क्या नाम है, ओवल ग्लैंड है, वो ओवल ग्लैंड दैट डक्टस pneumaticus is actually replaced by the oval gland। मैंने आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझाई थी। ओके, what which artery supply blood to the रीट, ये रीट लिखा हुआ है बट रीटिया मेरा मेरा बैलिया, ये वहाँ पे मतलब इसके स्पेलिंग थोड़े अल्टीमेट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये इनको ब्लड सप्लाई कौन करता है, अभी हमने बात करा था, ये सिलियाको मेजेंट्रिक आर्टरी, सॉरी वो कोक्लियाको नहीं, सिलियाको। ठीक, ठीक है, सिलियाको मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, और डार्सल आयोर्टिक आर्टरीज। ठीक है, इस चीज को ठीक कर लीजिएगा, माजरत। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरी माशाल्लाह आप समझ जाए, मजीद कुछ नहीं कहता। हाउ ब्लड फ्रॉम द गैस ग्लैंड इज रिटर्न टू द हार्ट। ठीक है, वो किसके जरिए रिटर्न होता है? ठीक है, तो वो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए रिटर्न होता है, और दूसरा किसके जरिए, कार्डिनल के जरिए रिटर्न होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच टाइप ऑफ स्विम ब्लेडर कंडीशन रिप्रेजेंट्स एन इंटरमीडिएट स्टेज। ये एक्चुअली ट्रांजिशनल कंडीशन होता है, जिसमें मतलब ये जो ये इन दोनों के दरमियान का कंडीशन है, इंटरमीडिएट स्टेज है। ठीक है, फाइसोस्टोमस और फाइसोक्लिस्टस के दरमियान वाला जो स्टेज है वो क्या है, ट्रांजिशनल कंडीशन है। और इसी में क्या होता है कि जो नोमेक्टो डक्टस है, डक्टस नोमेटिकस वो मौजूद होता है। ओके, और ये किस में देखा गया, ये एक्चुअली ईल में देखा गया, ईल। ठीक है, ईल में ये कंडीशन देखा गया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, इन ईल व्हाट हैपन टू द डक्टस नोमेटिकस ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वो इट इनलार्ज एंड फॉर्म अ सेपरेट चैम्बर। देखें, ये यहाँ पे ये डक्टस नोमेटिकस है और ये इनलार्ज होके उसने एक अलग से सेपरेट चैम्बर बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्विम ब्लेडर एज अ हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। अगर हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है तो इसका क्या काम होगा कि ये बायोन्सी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इन फाइसोस्टोमस फिशेस हाउ गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्विम ब्लेडर। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, नोमैटिक डक्ट के जरिए ही, क्योंकि उनमें मौजूद है तो वो उसके जरिए क्या होगा, वो डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, थ्रो नोमैटिक डक्ट। अब व्हाट फंक्शन डज द स्विम ब्लेडर परफॉर्म्स इन एडजस्टेबल फ्लोट। ठीक है, अब इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को रेगुलेट करता है। मतलब जब ये इसने जाना हो नीचे तो अपनी ग्रेविटी को बढ़ा देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जब ऊपर आना हो तो अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कम करता है, जिसकी बेस पे ये ऊपर चढ़ाता है। What does the role of swim bladder play in maintaining a proper center of fishes in gravity। तो वो एक्चुअली क्या करेगा, मतलब भाई फिशेज है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक्चुअली उसमें जो मौजूद गैस है ना उसको वो क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा, शिफ्ट करता रहेगा ताकि बैलेंसिंग हो। तो इट शिफ्ट द कंटेन गैस विद इन द ब्लेडर। ठीक है, ब्लेडर में जो गैस मौजूद है उसे क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा। What respiratory role does the swim bladder have in certain fishes such as डेप्नियंस। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए वो क्या, सॉरी वो एक और एमसीक्यूज है। ठीक है, ठीक है, डेप्नियंस की अगर हम बात करें तो मैंने शुरू में भी बताया था कि इन फिशेस में क्या होता है कि जो स्विम ब्लेडर है वो मॉडिफाइड लंग के तौर पर काम करता है। ठीक है, ये शुरू में यही चीज़ हमने डिस्कस किया था, इट फंक्शन एज अ मॉडिफाइड लंग फॉर एयर ब्रीथिंग। ठीक है, स्विम ब्लेडर एक्ट एज रेजोनेटर के तौर पर क्यों काम करता है, अब इसकी वजह यह है कि ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन टू द एयर। ठीक है, ईयर को साउंड वाइब्रेशन ट्रांसमिट करता है, इस वजह से ये क्या करता है,
रेजोनेटिंग कर रेजोनेटर के तौर पर काम करता है। विच टाइप ऑफ साउंड प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद स्विम ब्लेडर। देखें अगर मैं साउंड की बात करूं कि किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज ड्रमिंग एंड ग्रंटिंग। ठीक है, ड्रमिंग एंड ग्रंटिंग जो है ना साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये किन किन में होता है। अगर मैं बात करूं डोरस, ठीक है, प्लेटिस्टोमा, प्लेटी, ये PLATY, प्लेटिस्टोमा, ठीक है, प्लेटिस्टोमा, ठीक है। इसी तरीके से मालापटेरस, मालापटेरस, पटेरस, RUS, और इसी तरीके से ट्रिगला, ट्रिगला। अब ये क्या है चीज़ है कि इन फिशेस में क्या हो गया कि यानी ड्रमिंग एंड ग्रंटिंग होती है। अब इसमें होता ये है कि स्विम ब्लेडर में आपको पता है इनकम्प्लीट सेप्टा होती है, मतलब प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होता। ठीक है, तो उसकी बेस पे जो जब साउंड एयर गुजरती है तो उस साउंड की बेस पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब उस वाइब्रेशन की वही मतलब वाइब्रेशन ही एक्चुअली साउंड होती है। ओके, जब एयर गुजरती है इनकम्प्लीट सेप्टा से, इनकम्प्लीट सेप्टा से एयर गुजरती है, कि स्विम ब्लेडर एक्चुअली प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होता, इनकम्प्लीट सेप्टा होती है, जिसकी बेस पे क्या होता है कि जब एयर वहाँ से पास होता है, पास होता है एयर, तो वो क्या होता है, वो ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है। अब जब वाइब्रेट होगा तो उसकी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, अब उसके बाद व्हाट काजेज द वाइब्रेशन ऑफ इनकम्प्लीट सेप्टा इनसाइड द स्विम ब्लेडर। तो एक्चुअली होता क्या है कि भाई जो कंट्रैक्शन ऑफ कंटेन्ड एयर, ठीक है, जो एयर है वो कंट्रैक्ट होता है, मतलब एक दफा मतलब एयर जब इंटर होगा, जब बाहर जाएगा तो उसकी बेस पे मतलब जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। व्हाट इमरजेंसी सिचुएशन कैन स्विम ब्लेडर परफॉर्म इन सम फंक्शन। इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेंगे फॉर फ्यूचर यूज के लिए, उसे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पीछे मैंने एक MCQs में इसी जगह पे भूल गया था। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ फिशेस डज द स्विम ब्लेडर सर्व एज मॉडिफाइड लंग। ठीक है, किसके तौर पर, वो डेप्नोइंस की हमने बात की थी, पहले भी MCQs किया आया था। हाउ डज द स्विम ब्लेडर कंट्रीब्यूट टू द साउंड प्रोडक्शन इन फिशेस लाइक पोलीपटेरस एंड लेपिडोसेरिन। हाँ, ये मैंने उधर नहीं बताया था, मैं वो यहाँ पे बताता हूँ। ये पोलीपटेरस में भी होता है और इसी तरीके से प्रोटोपटेरस में भी होता है, प्रोटोपटेरस। अब प्रोटोपटेरस में भी ये कंडीशन पाई जाती है। इसमें ये होता है कि जो एक्चुअली अपना जो सहक है उसको क्या करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ जो उनका जो एयर मतलब सैक होता है उसको क्या करते हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी बेस पे मतलब जब एयर निकलती है बाहर अंदर होता है तो उसकी बेस पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, थ्रू वाइब्रेशंस काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और उसकी बेस पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, स्विम ब्लेडर की बात हो रही है, स्विम ब्लेडर के अंदर। ठीक है, न्यूमेटिक यहाँ पे ये देखें, ये बन सकता था बट ये न्यूमेटिक डक्ट तो स्विम ब्लेडर से बाहर है। व्हाट फंक्शन ऑफ वेबेरियन ऑसिकल इन फिशेस। देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेबेरियन ऑसिकल इन फिशेस। तो पहली बात तो ये कि ये किसके तौर पर काम करता है, स्टेटो इक्वेस्टिक साउंड के तौर पर काम करता है। ठीक है, ये एक्चुअली स्विम ब्लेडर है, स्विम ब्लेडर के साथ कनेक्ट होते होते ये कहाँ पर पहुंच चला जाता है, जो इंटरनल एयर, ठीक है, वहां तक पहुंच जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, चलें जी। which piece of Weberian chain forms a part of neural arch, ठीक है, arc या arch of the first vertebra। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये तो वो एक्चुअली क्या होगा, कोलेस्ट्रम होगा, जो कि क्या करेगा, फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, एक अर्च बनाएगा या कनेक्ट होगा या आर्टिकुलेट होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है कोलेस्ट्रम। अब सेकंड क्या चीज़ है कि लार्जेस्ट पीस ऑफ वेबेरियन ऑसिकल एंड चेन कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ गैस ब्लेडर, जो लार्जेस्ट चेन है। अब देखें यहाँ से ये आपको सारे दिखाई दे रहे हैं, ये क्लस्ट्रम है, स्काइफम है, इंटरकैलियरम है और ये ट्राइपस है। अब सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्राइपस दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, कि ट्राइपस होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कर्व्ड रॉड लाइक पीस दैट में रीच अप टू द सेंट्रम ऑफ सेकंड वर्टिब्रा। देखें यहाँ से इसको देखें, इंटरकैलरम को देखें।
अब सेलरम या कैलरम जो आप बोले, सेलरम मुझे ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेकंड वर्टिब्रा की तरफ जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ओके। अब उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ वेबेरियन ऑसिकल्स प्ले इन रिलेशन टू प्रेशर इन साउंड फ्रीक्वेंसीज। अब इसका एक ही काम है कि ये क्या करता है, स्विम ब्लेडर को इंटरनल एयर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, रजिस्टर द प्रेशर एंड प्रोड्यूस द साउंड फ्रीक्वेंसी। साउंड फ्रीक्वेंसी मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, ओके। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक जिससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, ओके। मैंने इनिशियली कहा है कि हम सबसे पहले अपने मेजर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट के बाद हम फिर जनरल जोलॉजी की तरफ आएंगे, जनरल जोलॉजी की तरफ आएंगे, और फिर अल्टीमेटली हम किसकी तरफ जाएंगे, पीपीएससी के पास्ट पेपर की तरफ जाएंगे। अब ये तो बात होगी इनके हवाले से। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इनिशली तो ये है कि भाई आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, गला खुश्क हो गया फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, और उसके बाद जो है ना आप मुझे थ्रेड पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आज़िन ज़ोरोजस्ट के नाम से। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।